हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीता क्लासेस में। मैं संदीप कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसी चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस की तैयारी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। और मुझे जैसे भी मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, बहुत सारे मैसेजेस हमने पढ़े इस आप प्लेटफॉर्म पर नीता क्लासेस पर, और मैंने देखा कि बच्चे को मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखता हूँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, टीचर होकर के बच्चों को डराने का काम कर रहे हैं यूट्यूब पर कि बहुत ज़्यादा बच्चों को डराया जा रहा है कि किस तरीके से आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबरा जा रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि पता ना किस तरीके का एग्जाम आने वाला है दिल्ली पुलिस में, और निगेटिव मार्किंग 20 में आ गई है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इसको डर को दूर करने के लिए आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी तरीके की सारी रणनीति मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और देखिए, बंधे रहिएगा मेरे साथ में एंड तक। जो वीडियो को देखेगा तो सफलता आपको निश्चित ही आपके कदम चूमेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारे जो हमारी स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करते हैं, जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल उसको ध्यान से समझना है। आपके पास में दोस्तों 3 महीने का समय है। 3 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, यह इस प्लेटफॉर्म पर जो है 3 महीने में हमको आपको बहुत ज़्यादा कुछ इतना करा देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं इस एग्जाम में। बात कर लेते हैं हम आज जो हमारा दिल्ली पुलिस का सिलेबस है, तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। आप देखिएगा यहाँ पर, अब वैसे लोगों को सभी को पता ही होगा सिलेबस हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट है, यानी कि जो जीएस है हमारा, जीएस के साथ में आपका करंट अफेयर्स लगाया हुआ है। और करंट अफेयर्स से मैक्सिमम आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन आने की संभावना है, कितना आपको पढ़ना है, वो सारी स्ट्रेटजी हम बताएंगे। देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा भयभीत किया जा रहा है यूट्यूबर्स के द्वारा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएंगे वीडियो के एंड में कैसे। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बात कर लेते हैं अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो हमारी सांख्यिकी क्षमता है, जो हमारा मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में जो कंप्यूटर है आपका 10 नंबर का कंप्यूटर लगाया हुआ है। कंप्यूटर्स में आपका बहुत बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाएंगे। छोटे छोटे डिस्क के बारे में पूछा जाएगा, आउटपुट इनपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में। ये जो है आपका सिलेबस रहा। बात कर लेते हैं सर आगे के बच्चों में बताऊं आपको। देखिएगा, दिल्ली पुलिस में अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की या जीएस की बात करें, तो मैं बताऊं आपको इसमें जो आपका जो सराउंडिंग्स वगैरह हैं, जो आपके नेबर्स में, यानी कि आपका जो वातावरण है कैसे किस प्रकार का है, आसपास का जो अबाउट नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर की बात करें तो देखिए किस तरीके से, जैसे कि स्पोर्ट्स में आपका जो स्पोर्ट्स है उसको नेशनल लेवल आपका क्या है, भारत का नेशनल लेवल क्या है, किस खेल में आगे बढ़ रहा है, कितने पदक जीत रहा है, ये सारी बातें नॉर्मली जनरली आपको पता होनी चाहिए। किस में क्या दिया जाता है। हिस्ट्री से रिलेटेड आपका हिस्ट्री को पोर्शन को आपको पता ही है कि हिस्ट्री जो है आपको 3 पोर्शन में डिवाइड की हुई है। एंशिएंट, मेडिवल और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। कल्चर की बात करें, संस्कृति, इकोनॉमिक सिनेरियो, हमारा जो आर्थिक जो युग है, अर्थव्यवस्था का युग, वो किस तरीके का है। जनरल पॉलिटी की बात करेंगे हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी की बात करेंगे, और साइंटिफिक रिसर्च जो हमारी है, अनुसंधान, इनके पर बात करेंगे। बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको मैं बता दूं, रीजनिंग में एनालॉजी से लेकर के जो हमारी लॉजिकल और रीजनिंग है, और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही आपको पूरी तरीके से यहाँ पर दी गई है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल कूल माइंड होकर के समझना है क्या इसमें आता है। देखिए कि मैं बता दूं आपको, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, पार्शियल विजुअलाइजेशन है, लोकल ओरिएंटेशन और विजुअल मेमोरी, डिस्टिंक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड मॉर्फोलॉजी है, कल जो डिस्टिंक्शंस हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, अर्थमेटिकल जो नंबरिंग है, एंडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हमने कुछ बहुत सारी क्लासेस इसमें ले चुके हैं, चलेगा। बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है, यहाँ पर देखिएगा। इंटरेक्शन है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि जो आपका दशमलव और भिन्न होते हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकली के संख्यात्मक जो वर्गीकरण है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं।
ठीक है। और नंबर के बीच में रिलेशनशिप यानी कि संख्याओं के बीच में संबंध, और अर्थमेटिक बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आएंगे, जैसे कि आपका परसेंटेज है यानी कि जो प्रतिशत है, लाभ हानि है, ठीक है, लॉ प्रॉफिट एंड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज की बात करेंगे, इंटरेस्ट है, ठीक है, डिस्काउंट, यहाँ पर जो छूट की बात करेंगे, छूट वगैरह के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। मेंसुरेशन में आपका जो टाइम मेंसुरेशन आएगा यानी कि जितना भी आपका जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में आपको पता ही है, मेंसुरेशन में जो जितने भी जो एंगल्स वगैरह हैं, लाइंस हैं, ये ट्राइंगल वगैरह, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे इसमें, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क वगैरह, ये सारे काम जो चैप्टर्स है इसमें हम कवर कराएंगे। देखिएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में इतना आएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपका मैंने बताया था शुरू में ही, अपने आप जो है आपको बता दिया है कि वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि जो वर्ड प्रोसेसिंग है, एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और किस तरीके से ऑफिस वगैरह में काम होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आपको बने रहना है हमारे साथ में। मैं आपको अभी यहाँ बताने जा रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी, किस तरीके से पढ़ना है, क्या हमारे आने वाला है। बच्चों को तो यही नहीं पता एक्चुअल में कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। वो पूरा जो है अपना जो बेस्ट है वो एक ही सब्जेक्ट में दे रहे हैं या 2 सब्जेक्ट में दे रहे हैं या फिर सारे सब्जेक्ट में बेस्ट देना चाहते हैं। मैं इतना नहीं चाहता कि बच्चा हमारा इतना परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको। देखिए अभी इतनी सी उम्र में अगर आपको ये चीज सताने लग जाएगी कि इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, तो समझ पढ़िए, ज्यादा टेंशन कम लीजिएगा, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ाई करिए, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारी प्राचीन इतिहास है, भारत का प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास की बात करें तो वहां से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करें अभी तक के जो एनालिसिस है, उसको हमने जो एनालाइज किया है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम मॉडर्न इंडियन की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको ध्यान से इन जो है स्टडी करनी है, अच्छे से करना है। और जो मेडिवल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है या मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से। कम से कम इकोनॉमिक्स से दोस्तों अभी तक जो एनालाइज किया गया है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से मिलेंगे, और पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको पॉलिटी से मिल जाएंगे। और देखिएगा जब ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका ज्योग्राफी से पोर्शन आता है। जो ज्योग्राफी में आपके जो जितने भी नदियां हैं, रिवर्स हैं, और जितने भी माउंटेन्स वगैरह हैं, बेस है, जितने भी बे बने हुए हैं, खाड़ियां हैं, और कहाँ पे प्रायद्वीप का पठार कहाँ से है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। वो ज्योग्राफिकल जो मैप है हमारा, जो इंडिया का जो मैप है, वो सारा का सारा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ है, किस राज्य की राजधानी क्या है, कहाँ क्या चीज जो है मिलती है, ये सारी बातें जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जनरल साइंस में मिलेंगे। जनरल साइंस के बाद में अगर हम बात करें साइंटिफिक रिसर्च की, तो साइंटिफिक रिसर्च में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको साइंटिफिक रिसर्च में मिलते हैं, देखने को मिलेंगे एग्जाम में। करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा इंडियन एंड अब्रॉड, यानी कि इंडियन अब्रॉड यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय की बात करें हम, तो करंट अफेयर्स में आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन जो है यहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। 12 से 15 क्वेश्चन। हाँ, जो है आपका जो जीएस के साथ में जो करंट अफेयर्स लगाया हुआ है, करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर परेशान करेंगे आपको, लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस है, जितना भी हमने सिलेबस दिया है, इन पर आपको फोकस करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपको 10 नंबर का आने वाला है, 10 ये तो सीधा उन्होंने दिया है, और रीजनिंग 25 नंबर की है, और 15 नंबर का आपका दिया है मैथमेटिक्स। चलिएगा इसी के साथ में अगर मैं बात करूं आपके जितने भी स्ट्रेटजी है उसको किस तरीके से फॉलो करना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। कितने घंटे पढ़ाई करनी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप जो है दिन में 3 से 4 घंटे की पढ़ाई अगर कर ले, 3 से 3 घंटे ईमानदारी से अगर 3 घंटे भी पढ़ लिए, तो गारंटी देता हूं, मैं इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि नित्य क्लासेस के साथ में बने रहिएगा, हमारी हर सेशन को ज्वाइन करिएगा। मैं आपको बता दूं, आपके लिए खुशखबरी की बात है कि हमारे नित्य क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट
जितने भी क्लासेस होंगे वो बैच आपको 17 जो अगस्त है वहाँ से शुरू होने वाला है। 17 अगस्त से आपका सुबह 8 बजे से आपको हर फैकल्टी जो सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज आएंगी वहाँ वो आपको जो है अपने स्पेशलाइजेशन जिनका है अपने सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी कराएगी, पढ़ाई कराएगी। जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए हमारा एडवाइस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है नित्य क्लासेस को शेयर करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, उन तक ये खबर पहुंचाएं। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स हैं, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स खुले हुए हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं, उल्टा सीधा जो है आपको कंटेंट दे रहे हैं। कुछ चैनल्स हैं, मैं बता रहा हूँ, कुछ चैनल्स आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखिए ज़्यादातर आपको मैं बताऊं यहाँ पर एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास दी जाएंगी, और दूसरी बात यह है कि यहाँ एकदम सटीक और सही जानकारी आपको मिलेगी। नित्य क्लासेस में जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, 3 से हमारी 3 या 4 क्लास डेली हुआ करेंगी, 1-1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद में सिर्फ उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नवंबर में हमारा जैसा कि हमें दिया गया है नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। नवंबर में अगर एग्जाम हो जाता है जिन परिस्थितियों में को देखते हुए, तो एग्जाम वैसे हो जाना चाहिए, और बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं। मैं ज़्यादा बात को नहीं करूंगा यहाँ पर। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, नित्य क्लासेस के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए सभी से लेता हूँ विदा। 17 तारीख से हमारा जो दिल्ली पुलिस का बैच है उसको देखना ना भूलें, उसको डेली उसको ज्वाइन करें। और जिन लोगों को आप पता है, आपके जो भाई बंधु हैं, रिश्तेदारी में जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी हैं आपके फ्रेंड ग्रुप में, उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं 17 तारीख की सुबह को, सुबह 8 बजे। तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहिएगा, अपने घर पर खुश रहिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।